हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ फॉर अगस्त 2021 फॉर ऑल द एक्वेरियस। इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो शायद ये हर एक्वेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see what is going on with Aquarius. What is going on with Aquarius? What is going on with Aquarius for August 2021? What is going on with Aquarius for August 2021? What is going on with Aquarius for August 2021? What is going on with Aquarius? वाओ एक्वेरियस, दैट्स ब्यूटिफुल। सो आई सी के इस टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, यू नो वट यू डिज़र्व। आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हैं एंड यू नो कि जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं आप वो पा भी सकते हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस। मेजरली मुझे इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली वाइब्स आ रही है, दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू एक्चुअली यू हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग योर सेल्फ। ओके, आपने अपने आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया है, आपने डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट कर दिया, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में ले ली है। सो आई सी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसा मैंने कहा कि यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर एनीथिंग, जो आपको आप ऐसी किसी भी चीज़ के लिए सेटल नहीं करेंगे जो आपको लगता है कि वो आपके लेवल पे नहीं है या वो आपकी एनर्जी को मैच नहीं करेगी या वो चीज़ अगर आपको दिल से खुश नहीं कर रही है। सो फाइनली इस महीने यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर दैट। ओके, शायद पहले आप थोड़ा सा पीपल प्लीजिंग करते थे, मतलब लोगों को खुश करने के लिए शायद आप कुछ चीज़ों के लिए सेटल कर जाते थे, कुछ बातें मान लेते थे जस्ट बिकॉज आप कुछ लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते थे। बट नाउ आई सी दैट यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग। इट इज़ लाइक थोड़ा सा सेल्फिश है बट रॉन्ग वे में सेल्फिश नहीं है, क्योंकि अब आपको शायद ये समझ आ गया है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। आप खुद अपनी खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड आपको ये भी पता है कि यू डिज़र्व हैप्पीनेस इन लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पी रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं। अगर हम लव की बात करें, अगर हम आपके कार्य की बात करें, देन ऑल्सो यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ मनी, यू डिज़र्व फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड इस महीने वो सब होगा। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, दैट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। सो लक इज गोइंग टू बी बाय योर साइड। सो इस महीने जो भी आप डिसीजन लेंगे, यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट यू एंड डेफिनेटली आपका लक आपकी हेल्प करेगा टू टेक द राइट डिसीजन। दो यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट, आप खुद कॉन्फिडेंट हैं एंड आप खुद ही डिसीजन लेंगे। इस महीने आप जितने भी डिसीजंस लेंगे ना, वो आप अपने दिमाग से लेंगे, आप किसी और पे डिपेंडेंट होके डिसीजंस नहीं लेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट आई सी। आई ऑल्सो सी हैप्पीनेस इन योर रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है। एंड अगर आप अभी एक रिलेशनशिप में नहीं हैं, अगर आप सिंगल हैं, यू आर वेटिंग फॉर अ रिलेशनशिप, देन आई डू सी समवन कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, आई डू सी अ सोलमेट कमिंग टूवर्ड्स यू एंड एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपको पूरा कर देगा। ओके, नॉट लाइक कि आप अभी कंप्लीट नहीं है, डेफिनेटली आप कंप्लीट हैं। जैसा मैंने कहा, आप कॉन्फिडेंट है, तो यू डोंट रियली फील इनकम्प्लीट। ओके, आपको इनकम्प्लीट फील नहीं हो रहा है एंड आप इनकम्प्लीट हैं भी नहीं, बट एक ऐसा पर्सन आएगा जो आपकी उस कंप्लीटनेस में ऐड करेगा। ओके, दैट पर्सन इज गोइंग टू ऐड towards that completeness and they are going to support you and together you are going to be very happy। साथ में आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। एक जो मेजर रीज़न है वाई दिस पर्सन इज गोइंग टू बी, या फिर अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पसंद करता है, तो जो मेजर रीज़न है कि वो आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इज़ बिकॉज दे सी यू एज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही उनको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, सो आई सी कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। बस एक चीज़ के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले। ओके, मेजरली ये मुझे रिलेशनशिप्स के लिए नहीं लग रहा है, ये वाला मैसेज मुझे आपके कार्य के लिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद आप थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, थोड़े मतलब कुछ चीज़ों को लेकर यू आर बीइंग टू सेल्फिश। जैसा मैंने कहा, सेल्फिश होना गलत नहीं है, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, बट किसी और के बारे में लाइक दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपने बारे में सोचना या फिर किसी को हर्ट करके अपने बारे में सोचना, वो गलत है। तो अगर आप एम्बिशियस हैं,
आपके करियर की अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर एम्बिशियस देन डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल्स, यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट, बट किसी को हर्ट करके आगे ना बढ़े. ओके मतलब थिंक अबाउट योर ओन गुड, बट किसी के साथ बुरा ना करें. दैट्स अ सजेशन दैट आईड लाइक टू गिव यू. एंड ये बहुत जनरल मैसेज है, तो शायद ये हर किसी के साथ मैच ना करे या हर किसी के साथ रिलेट ना करे, पर अगर ये आपके साथ रिलेट कर रहा है देन डेफिनेटली यू कैन टेक दिस मैसेज एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट. ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. You can DM me on Instagram. I have also started taking readings on call. So अगर आपको personal reading चाहिए, so I can take a personal call and I'll pick all your questions over there. You can just DM me on Instagram. आपको नीचे DM की details मिल जाएंगी and I'll send you the details on Instagram only. Okay, so as I said, I see a very happy रिलेशनशिप इन योर लाइफ. ओके, मुझे बहुत खुशियाँ दिख रही हैं. कहीं ना कहीं यू आर एम्ब्रेसिंग योर इनर चाइल्ड. ओके, आप अपनी ज़िंदगी में ना चीज़ों को थोड़ा इंजॉय कर रहे हो, बीइंग अ बिट मोर चाइल्डिश बट नॉट इन अ नेगेटिव वे. ओके, आप मतलब थोड़ा सा आपके अंदर जो बच्चा है, जो आपके अंदर बचपना है, आप उस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहे हो, एक्चुअली इन्जॉइंग लाइफ. ओके, आप ज़िंदगी को इन्जॉय कर रहे हैं. एंड जैसा मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल पार्टनर्स आपकी तरफ आए, लाइक 2 लोगों के बीच में या फिर 2 से भी ज़्यादा लोगों के बीच में आपके पास चॉइस हो टू चूज़ फ्रॉम, कि आप किसको चूज़ करते हैं. ये भी थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज है. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल, अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे, देन डेफिनेटली आपकी वो वाली ड्रीम्स भी फुलफिल होंगी. अगर आप अब्रॉड मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं से नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कोई न्यू कोर्स करना चाहते हैं, कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ट्स भी है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी है. सो योर लक इज सपोर्टिंग यू. सो इस टाइम पे जो भी आप चीज़ें करेंगे डेफिनेटली आपके फेवर में होंगे. एंड इवन यूनिवर्स विल ट्राई के यूनिवर्स विल मेक इट हैपन कि वही चीज़ें आप करें जो आपके फेवर में हैं. अगर मैं पार्टनर की बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपसे यंगर हो सकते हैं एज में. आई थिंक ये मैसेज मैंने आपको पहले भी आपकी किसी रीडिंग में बोला था, तो मुझे अगेन वो वाली वाइब दिख रही है दैट आई सी अ यंगर पर्सन कमिंग. नॉट एन इमेच्योर पर्सन बट अ यंगर पर्सन. ओके, एज डिफरेंस हो सकता है आपके बीच में, बट जैसा मैंने कहा, यू नो वट यू वॉन्ट. आपको पता है आप क्या चाहते हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस. सो ये जो परफेक्ट पार्टनर, जो आपका ड्रीम पार्टनर है, जो आपका ड्रीम लवर है, जब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, कोई भी हो सकता है. जैसे हो सकता है कि आपकी नज़र में ऑलरेडी कोई पर्सन हो, या फिर हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कोई पर्सन ना हो, बट यू डू थिंक ऑफ अ पर्सन अपने दिमाग में कि आपके जो पार्टनर हैं या होने वाले पार्टनर हैं, जो आपके होने वाले लवर होंगे, वो ऐसे होंगे. या फिर अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ ऐसे होंगे. सो यू हैव दिस इमेज इन योर माइंड. आपने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई हुई है एंड यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस. ओके, आप लेस के लिए सेटल नहीं हो रहे हैं. बट अगेन आई सजेस्ट यू वन थिंग, कि अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस. ओके, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. शायद कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको बाहर से ऐसा ना लगे कि वो पर्सन आपके साथ कंपैटिबल है, बट व्हेन यू विल गेट टू नो देम, जब आप उनको जानने लग जाएं, तो शायद आपको लगे कि हाँ, दिस इज द राइट पर्सन. सो प्लीज़ एक्सप्लोर ऑप्शंस. ओके, अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करें. यही रीज़न था कि मैंने बोला था कि ओवर कॉन्फिडेंस ना बनने दें. ओवर कॉन्फिडेंस मतलब वो मैं ना रखें अपने अंदर. ओके, लाइक जैसे समटाइम्स वी हैव दिस थिंग ना, वी ऑलवेज से कि मैं ही मैं हूँ, या मैं ऐसा चाहता हूँ, या मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, ऐसे. दैट्स नॉट राइट. ओके, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोकेगी एंड आपको अच्छे लोगों से मिलने से भी वो चीज़ रोकेगी. सो अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप इमीडिएटली चॉइस ले लें या उसी में से किसी पर्सन को चूज़ कर लें, या फिर जस्ट गेट मैरिड टू देम, या फिर गो अहेड फॉर देम. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ जस्ट एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस. एंड यही चीज़ मैं आपके करियर के लिए भी बोलूँगी. अगर आपके पास कोई डिफरेंट करियर का ऑप्शन आता है या फिर कोई ऑफर आता है, कोई एक ऐसी चीज़ का, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये ऑफर ऐसा दिख रहा है, शायद कहीं मूव करने का ऑफर आया एंड यू आर बीइंग अ बिट स्केप्टिकल अबाउट इट, बट आई सजेस्ट कि अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें इन ऑप्शंस को, देन डू इट, बिकॉज ये चीज़ शायद आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दे. ओके, अगर यू आर गोइंग थ्रू हार्डशिप्स, या फिर अगर आप अभी थोड़ा बैड फेज देख रहे हैं, तो ये चीज़ कभी कभार ना, जो चीज़ें हमें अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं, एंड अनकंफर्टेबल अगेन आई ऑलवेज से, आई डोंट मीन इट इन अ रॉन्ग वे, बट कभी कभार कोई ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हम डरते हैं. हम सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे. ओके, या फिर हमारे
लिए नहीं है, बट कभी कभार ऐसी चीज़ें करने से ना हमारी लाइफ में वो पा लेते हैं हम जो हमेशा से पाना चाहते थे, एंड कई बार उससे भी ज़्यादा पा लेते हैं. ओके, वी गेट वे बेटर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड. ओके, सो अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं देन डू एक्सप्लोर इट, बट अदरवाइज आई सी अ लॉट ऑफ गुड वाइब्स. यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपकी रीडिंग से. अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें. अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे आपकी जॉब में हो, चाहे आपके कार्य में हो, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग. सो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें. यू नो व्हाट इज़ राइट. ओके, आपको पता है क्या सही है एंड क्या गलत है. सो यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ. अपने आप पे भरोसा रखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे, देन थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर. ओके, एंड जैसा मैंने कहा, डोंट बी सेल्फिश. ओके, सेल्फिश ना रहे, मतलब किसी के साथ बुरा ना करें. बस, आई नो आप नहीं करेंगे. अगर ऐसा कभी हो तो प्लीज़ किसी के साथ बुरा ना करें. ओके, लेट्स सी what is the advice from the universe for you. What is the advice for Aquarius from the universe? What is the advice for Aquarius from the universe? Okay, we have 4 cards. Let's see. Okay, we have the Knight of Cups, we have the 8 of Swords, we have the 2 of Pentacles, and we have the 2 of Swords. Okay, so जैसा मैंने कहा वही यूनिवर्स इज ऑल्सो एडवाइसिंग यू द सेम. डोंट रिमेन स्टक. ओके, किसी चीज़ पे स्टक ना रहे, बिकॉज यू आर टू अफ्रेड ऑफ चेंज. जस्ट बिकॉज आपको चेंज से डर लगता है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे फंसे ना रहें जब आपको पता है कि यू डिजर्व बेटर. ओके, व्हेन यू नो यू डिजर्व बेटर, व्हेन यू नो यू कैन हैव बेटर, व्हेन यू नो यू कैन डू बेटर, तो एक्सप्लोर ऑप्शंस. ओके, सिंपली अगर मैं बोलूँ, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें. थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन दिख रही है आपके माइंड में कुछ डिसीजंस को लेकर, बट यू आर गोइंग टू मेक द राइट चॉइस. जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना कि आप शायद क्रॉस रोड्स पे हो सकते हैं, आपके पास मल्टीपल लव ऑफर्स हो सकते हैं, मल्टीपल जॉब ऑफर्स हो सकते हैं, तो थोड़ी सी उस चीज़ से लेकर कंफ्यूजन दिख रही है, बट यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन. ओके, आप केपेबल हैं राइट डिसीजन लेने की. यू जस्ट हैव टू मूव. आपको मतलब थोड़ा मूव करना पड़ेगा. एंड बाय मूविंग आई डोंट मीन फिजिकल मूवमेंट. ओके, मूवमेंट से मेरा मतलब फिजिकल मूवमेंट नहीं है. मूवमेंट से मेरा मतलब है कि आपको अपने माइंडसेट को थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा. आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचना पड़ेगा. एंड जैसा मैंने कहा कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है दैट यू आर अ बिट अफ्रेड. आप थोड़ा सा डर रहे हैं चेंज से, बट ये चेंज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. ओके, दिस चेंज कैन लीड टू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा, आपकी लाइफ को बेटर कर देगा. सो प्लीज़, अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि यू कैन डू सर्टन थिंग और आप कोई चीज़ कर सकते हैं, बट यू आर अ बिट अफ्रेड, कहीं ना कहीं आपके मन में डर है, जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट एंड मूव अहेड. ओके, कॉन्फिडेंट रहें एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़े. आप कर सकते हैं. जैसा मैंने कहा, मुझे कन्फ्यूजन दिख रही है, एंड ये जो कन्फ्यूजन मुझे दिख रही है ना, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स में ना ब्लाइंड फोल्ड है. ओके, सो बोथ दीज वुमेन दे कैन रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड एंड दे कैन लाइक फ्री देम सेल्व्स. ओके, बट ये नहीं कर रहे हैं. तो मैंने जैसे कहा है, आपके माइंडसेट में एक चीज़ है जो आपने अपने दिमाग में बना ली है कि आप शायद चेंज नहीं करना चाहते, या फिर कुछ न्यू एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, कुछ न्यू ट्राई नहीं करना चाहते. बट आई से कि प्लीज़ ट्राई करें. कभी कभार वो जो न्यू चीज़ आप ट्राई करते हैं वो डेफिनेटली जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर हो सकती है. ओके, okay, let's see what is the message from the universe. What is the message for Aquarius from the universe? What is the message for Aquarius from the universe? We have blessings. Count your blessings and the good in your life will multiply. Wow. Okay, Aquarius, so आपकी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, उनको भी काउंट करें. ओके, आई ऑलवेज से दिस अबाउट दिस कार्ड. इस कार्ड के लिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम शायद ब्लेसिंग्स कंसिडर भी नहीं करते. ओके, वी कंसिडर देम नॉर्मल थिंग्स, हम उनको नॉर्मल मानते हैं, बट बहुत लोगों के लिए वो ब्लेसिंग्स होती हैं. मैनी पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ दोज थिंग्स. ओके, सो इफ़ यू इवन हैव लाइक स्मॉल ब्लेसिंग्स, अगर आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी भी खुशियाँ हैं ना, अगर आप उनको भी काउंट करेंगे ना, मतलब उनके लिए भी थैंकफुल रहेंगे ना, तो जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं वो बड़ी हो जाएंगी. ओके, दे विल मल्टीप्लाई. एक तो इंक्रीज होंगी एंड ऊपर से वो छोटी छोटी हैप्पीनेस बड़ी हो जाएगी. ओके, सो यू आर ब्लेस्ड एंड ऑलरेडी आप काफ़ी ब्लेस्ड हैं, एंड और भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है जेमिनाई, वी हैव लियो, वी हैव अ लॉट ऑफ एयर एनर्जी, सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस,
एंड वी हैव सम वाटर एनर्जी, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें. Okay, Aquarius, so that's all. I hope this reading resonated with you and helped you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.